लेट्स टॉक क्रिकेट। और इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान दूसरे मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन का खेल आज 5 विकेट पर 259 सही मैं कह रही हूँ 259 ही था 259 हाँ रन से शुरू कर रहा है। और कल के दिन की खास बात रही ऑब्वियसली डेब्यू कामरान गुलाम, जिनकी हम यहाँ कितने अरसे से बात कर रहे थे। जब ये टीम अनाउंस हो रही थी, जब वो चैंपियंस कप चल रहा था, तब हमने बाकायदा रौला डाला हुआ था। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन कि हमने रौला डाला हुआ था। तो जी उन्होंने डेब्यू था और शायद हमारे रौला डालने की वजह से ही फिर इन्हें रिजर्व में रखा गया और फिर उसके बाद इन्हें अब मौका दिया गया है। लाइव ऑन नेशनल टीवी आप क्रेडिट ले रहे हैं इस बात का कि क्योंकि हमने रोला डाला था तो नहीं, हम बिकॉज हमसे मुराद ये कि हमारे जो क्रिकेटिंग माइंड्स हमारे साथ होते हैं, हमारे डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर हैं, राशिद भाई हैं, प्रूव भी किया ना कामरान की सेंचुरी थी और उन्हें डेब्यू मैच में। और ये कामरान का नाम अब से नहीं लिया जा रहा बाय द वे जियो न्यूज़ पे, बिकॉज ही हैज बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर ऑफ डोमेस्टिक और उसको मौका ही नहीं मिला था। और उसके बाद जो बात की वो कह रहे हैं बेताब था वो लड़का 4 साल से मौका मिलने के लिए। और बेताब इस तरह था कि नजर भी आ रहा था कल उनकी प्ले में, क्योंकि उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का किया और उसकी मदद से सेंचुरी जो थी वो मुकम्मल की है। और इसी पे जरा हम बात भी करेंगे। राशिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई थैंक यू सो मच। राशिद भाई मतलब हम इसी प्लेटफॉर्म पे कितने से महीनों से बात कर रहे थे कि कामरान गुलाम को मौका मिलना चाहिए। अगर हम डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को मौका नहीं देंगे डिसहार्ट भी होते हैं, मतलब और जाहिर है हमारा अपना भी नुकसान हो रहा होता है। तो ये फैसला बड़ा अच्छा रहा। कल की जो पिच कंडीशंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आपके ख्याल में कामरान ने सेंचुरी तो बना ली, लेकिन उसकी टेक्निकलिटी, उसकी स्किल के ऊपर भी हम चाहेंगे आप रोशनी डालें। बहुत ज़बरदस्त डेब्यू हुआ है, ड्रीम डेब्यू होता है और एक ऐसे प्लेयर का जिसको मौका नहीं मिल रहा। 2021 में उनको पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया था, क्योंकि 2019 और 20 के सीजन में उन्होंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया था, कादर ट्रॉफी में 36 साल रिकॉर्ड ब्रेक किया था। और जिस तरह की टेक्निक है, स्पेशली स्पिनर पर जिस तरह से वो खेलते हैं, और आपने कल देखा भी होगा कि जिस तरह कदमों का इस्तेमाल किया और जिस तरह से बॉल को आने देते हैं अपनी तरफ और स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, बहुत जबरदस्त बैटिंग की। बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। आपने कितनी दफा देखा होगा टीम में सिलेक्ट हो गए, श्रीलंका गए, टीम में सिलेक्ट हो गए, बांग्लादेश गए, पाकिस्तान टीम आ रही उस टीम में मौजूद है, लेकिन उनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा था। और वो मुसलसल रन्स कर रहे थे डोमेस्टिक सीजन में, चाहे वो T20 का टूर्नामेंट हो, चाहे वो वनडे का हो, चाहे वो कादर ट्रॉफी 4 डे टूर्नामेंट हो, हर जगह उन्होंने रन्स किए। अराउंड 50 की उनकी एवरेज थी। लेट आए दुरुस्त आए, लेकिन यह है कि पाकिस्तान को एक हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे प्लेयर घूम रहे होते हैं, लेकिन हम उनको परख नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, हम खिला नहीं सकते, जिसकी वजह से हम खुद ही ये बोल देते कि हमारे पास प्लेयर नहीं आ रहे। बहुत सारी मिसालें हैं। इससे पहले उस्मान सलाउद्दीन ने 21 सेंचुरियां की थी, उनको फिर मौका मिला था पाकिस्तान से खेलने। हमारे सामने मिसबाह की मिसाल एक इतनी बड़ी है। मतलब जाहिर है जब हमारे यहाँ कोई भी स्टार बन जाता है तो उसकी जगह नहीं बन पाती किसी नए लड़के की। मतलब मिसबाह ने लेट शुरू किया, आपके सामने है। कामरान इज 29 ईयर्स ओल्ड। सो हम जब हमारा ये माइंडसेट है, क्रिकेटिंग माइंडसेट है या हमारा नेशनल माइंडसेट है कि हमारे यहाँ बस कोई स्टार बन जाए तो उसके बाद फिर वो उसको नहीं हिला सकते। लेकिन अब जब उनको मौका मिल ही गया कामरान को, और ऑब्वियसली ये उनका प्ले रहा और फिगर्स भी हमें बता रहे, हमें अपना भी थोड़ा सा तरीकेकार राशिद भाई चेंज करना पड़ेगा कि हमें चांस देना होगा। जिस तरह से आपने कहा कि आने नहीं देते, इसमें जब बैट्समैन कैप्टन होता है ना, वो कोशिश करता है कि वही जो जिस पे रिलाय करते हैं वही खेलें। मिसबाह उल हक जब थे उनके पास बड़े अच्छे प्लेयर रहे, हफीज थे, अजहर अली थे, असद शफीक थे, यूनुस खान थे, तो फिर वहां देखिए फवाद आलम की जगह नहीं बनती थी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं यार, किस तरह से उसको लेके आएंगे। अगर बॉलर अगर होता है कैप्टन, तो फिर बॉलर्स को जगह नहीं मिलती। बहुत सारे बॉलर उस जमाने में जाए हुए जब फास्ट बॉलर कैप्टन होते थे। ये इश्यूज हमारे यहाँ रहे हैं, लेकिन बोर्ड को इंटरफेयर करना चाहिए जिस तरह से इस दफा हुआ। जैसा भी हुआ पाकिस्तान टीम के लिए मेरे ख्याल से कभी कभार चेंजेस जो होती हैं वो बेहतर होती हैं। और एक बैट्समैन हमें मिला जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहा था। काफी मीडिया में आप लोगों ने बात की, सबने बात की कि इस प्लेयर को खेलना चाहिए, और आज वो खेले और बहुत ही जबरदस्त खेले, जिनकी वजह से पाकिस्तान एक मुस्तहकम पोजीशन में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन पे है जहां से आगे जा सकता है। अच्छा, हमारी जो 5 विकेटें गिरी हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरह शान या अब्दुल्ला हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं दोनों। एक राय ये भी है कि ऐसी कोई तबाहकुन बॉलिंग नहीं थी, हमारे अपने मसले ज्यादा थे। शुरू में
शुरू का 1 घंटा देखें, डेफनेस थी थोड़ी सी, बॉल थोड़ी हार्ड बॉल जो है थोड़ी सी ग्रिप कर रही थी, फास्ट बॉलर या स्पिनर, जिसपे स्ट्रोक मेकिंग या उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे 1 घंटा हुआ, अगर धूप लगती है तो बॉल स्लो ब्रेक हो रही थी, जो कि मैनेजेबल होती है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि 2 विकेट गिरी, लेकिन उनको खेलने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो अब्दुल्ला हो चाहे वो शान है। दोनों बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में सेंचुरीज की हैं, लेकिन जब आप टीम को बिल्ड कर रहे होते हैं तो ओपनर्स का मेन चीज होती है। कल भी टीवी पे दिखा रहे थे कि ओपनर्स पाकिस्तान के जो है, उनकी पहली दफा पार्टनरशिप 10 से ऊपर गई है, पता नहीं कितनी 8-9 इनिंग्स में गई है। तो फाउंडेशन बॉलिंग की हो या बैटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। शान को और अब्दुल्ला को नेक्स्ट इनिंग में रन करने होंगे। अच्छा, इस पर अब ये देखा जा रहा है कि मुल्तान की विकेट जो है वो कुछ डिफरेंटली मुख्तलिफ बिहेव करती दिखाई दी है और बैटिंग पहले के मुकाबले में थोड़ी मुश्किल नज़र आई है। क्या चेंज किया है इस पर आपकी नज़र में? रीयूज पिच है, उसमें दोबारा हम खेल रहे हैं, उसमें वेयर एंड टेयर ऑलरेडी मौजूद हैं, और वो 8-10 फीट जहाँ पे बैट्समैन खड़ा होता है, जहाँ स्टंप्स लगी हुई है, वो ज्यादा खराब है। लेकिन जहाँ पिच हो रही है वो बहुत ज्यादा खराब नहीं है। जिस तरह से हमने स्पिनर्स बहुत ज्यादा खिलाए हैं, शायद ये पेसर को ज्यादा हेल्पफुल करे। कल आपने देखा होगा, रिवर्स स्विंग हो या अप एंड डाउन हो या 2 पेस बाउंस हो या पेस हो, तो उसमें पेसर को ज्यादा हेल्प हो सकती है। तो यहाँ पे स्ट्रोक मेकिंग आगे जाके इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर स्पिन होता है, ब्रेक होती है, तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी 3 स्पिनर से जा रहा है। 3 स्पिनर हमारे जनवरी 2023 में खेले हुए टेस्ट मैच, और जाहिद तो 2022 में खेले हुए, तो गैप बहुत ज्यादा है। तो हमें शायद इस टेस्ट मैच में पेसर की कमी महसूस जरूर होगी। थैंक यू राज भाई, गुड मॉर्निंग। राइट।